टू है, काफी बच्चे आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देखो जितनी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं उससे आगे हमारे और हम इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बेरोजगारी के प्रकार के बारे में कल हम चीजें स्टार्ट कर चुके थे। कुछ बेरोजगारी मैंने मिसलेनियस तरीके से लिखवानी शुरू की थी, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में बताया था। इसके बाद हम अगली बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी। खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी लिखना शुरू कीजिए, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी। इसका मतलब क्या होता है? ओपन या फिर अनवांटेड, ओपन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। समझे? समझे? चलिए, आज आपकी वॉइस थोड़ी अलग लग रही है। मैंने बताया था मैं बीमार हूं और बीमार होने की वजह से मेरी वॉइस थोड़ी ऐसी आ रही है आपको। निश्चिंत रहिए, मेरे बीमार होने से आपके पढ़ने पर कोई करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता। जब एक व्यक्ति योग्य होता है, काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता। ठीक है? चलिए, ऐसी बेरोजगारी, बेरोजगारी कार्य करना चाहता है, कार्य की दक्षता भी है, कार्य की दक्षता भी है, कार्य की दक्षता भी है, दक्षता भी है, कार्य की दक्षता भी है, कार्य की दक्षता भी है, परंतु कार्य नहीं मिल पा रहा, परंतु कार्य नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा, कार्य नहीं मिल पा रहा। तो ये स्थिति कैसी कहलाती है? अनैच्छिक बेरोजगारी चाहती है, मतलब बगैर इच्छा के, अनवांटेड। समझे? देखो अब इसका एग्जांपल हम कैसे लेते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसने अभी नजदीक में ही गांव से शहर की तरफ पलायन किया हो। ठीक है, चलो एग्जांपल में ऐसा व्यक्ति जिसने तत्काल में ही गांव से शहर की तरफ पलायन किया हो, पलायन किया हो, पलायन किया हो। समझे? जी, पहला एग्जांपल, तो भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन वो कार्य करने के लिए तैयार होता है लेकिन बावजूद इसको कई बार काम नहीं मिल पाता। तो ये एग्जांपल है। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनकी डिमांड आ रही है कि सर आप हमें स्ट्रक्चर्ड बेरोजगारी का उदाहरण दे दीजिए। डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं स्ट्रक्चर्ड बेरोजगारी का उदाहरण दे देता हूं। ठीक है, एग्जांपल मान के चलिए 2020 में। ठीक है, मान के चलिए 2020 में। बेटा जो बच्चे इसको नोट करने वाले थे नोट कर लो, 10 की डिमांड बढ़ रही है, उस चीज की डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज मैं बता देता हूं फटाफट से। 2020 में एक ब्रांड बनाने की कंपनी थी, ब्रांड बनाने की कंपनी थी। अब वो ब्रांड कितने बनाती थी? सर ब्रांड बनाने की कंपनी थी जो ब्रांड कितने बनाती थी? ये 100 पैकेट सप्लाई करती थी या 1000 पैकेट सप्लाई करती थी। ठीक है, सप्लाई करती थी, ये बिक जाते थे। ये 1000 के 1000 पैकेट क्या सेल हो जाते थे। लेकिन अब स्थिति खराब हो गई, मान के चलो 2024 आ गया। अच्छा, इसी में समझो कि इन 1000 पैकेट को बनाने में, इन 1000 पैकेट को प्रोडक्शन करने में, बनाने में, ठीक है, 10 मजदूर लगते थे, 10 मजदूर। क्लियर जी? अब होता क्या 2024 में इन ब्रांडों की जो डिमांड है, ठीक है, ब्रांडों की जो डिमांड है वो रह चुकी है मात्र 100 पैकेट, 100 पैकेट। तो अब 100 पैकेट डिमांड रह चुकी है, 100 के ही सेल होनी है, इसी से कंपनी का प्रॉफिट निकलना है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी पता है कि मजदूर कितने चाहिए? सिर्फ एक मजदूर चाहिए, एक मजदूर चाहिए। तो बाकी के 9 मजदूर क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आई बात? मैंने बोला भी था, हालांकि बोल के बताया था। आगे में हम बढ़े और मैंने आपको खुली अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में बता दिया। खुली अनैच्छिक बेरोजगारी काफी ज्यादा पॉपुलर जो है रहती है। उम्मीद है इसके बारे में आप समझ पाएंगे। इसके बाद एक बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी। इस बेरोजगारी में क्या होता है बताइए? देखो होता क्या है कि इसमें एक आदमी घिसा जा रहा है। एक आदमी कब घिसा जाएगा? मतलब जब दो लोगों के बीच में पिसेगा। अब एक व्यक्ति दो लोगों के बीच में कब पिसेगा? और ये दो लोग कौन कौन हो सकते हैं? एक नौकरी वाले और एक बेरोजगार। तो जब एक व्यक्ति बेरोजगार और रोजगार के बीच में पिसता है तो वो चीज क्या कहलाती है मेरे बच्चे? घर्षणात्मक बेरोजगारी आपकी कहलाती है। एग्जांपल के थ्रू बताने की प्रयास करते हैं या फिर इसी परिभाषा बताने की प्रयास करते हैं। जब एक व्यक्ति के द्वारा कंपनी छोड़िए, एक रोजगार लिख लीजिए, एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश की जाती है, की तलाश की जाती है, की जाती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन, नई तकनीक आने के कारण, नई तकनीक आने के कारण, नई तकनीक आने के कारण, नई तकनीक आने के कारण जो पुराने कामगार होते हैं, जो पुराने कामगार होते हैं, या तो वो अन्य, या तो वह अन्य रोजगार ज्वाइन कर लेते हैं, या तो वह अन्य अन्य नौकरियां या अन्य रोजगार तलाश करते हैं, करते हैं, या वही तकनीक सीखते हैं, या वही तकनीक सीखते हैं, वही तकनीक सीखते हैं, वही तकनीक सीखते हैं। यही घर्षणात्मक बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ आई बात? चलो, उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं? बताओ फटाफट। क्लियर? चलिए, क्या कहना है सर? इकोनॉमिक्स मैक्सिमम कितने नंबर की आ जाती है? डिपेंड करता है आप किस एग्जाम में बैठोगे। सीजीएल में अगर आप बैठ रहे हो इकोनॉमिक्स को ये सोच के कि इस बार तो बहुत अच्छा वेटेज रहा था, 6 नंबर के समथिंग आपको देखने को मिली थी। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें यूपीएससी जैसा एग्जाम है तो उसके अंदर अगर आप बैठेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा लगभग 6-7 नंबर की उसमें देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है, कम देखने को नहीं मिलती। सेम इट इज विद द सीएचएसएल, वहां भी आपको देखने को। हम बात करते हैं औद्योगिक बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, औद्योगिक बेरोजगारी, पहले चक्रीय बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। चक्रीय बेरोजगारी के अंदर क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में, व्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण, उतार चढ़ाव के कारण संपूर्ण चक्र
संपूर्ण चक्र अस्त व्यस्त हो जाता है, संपूर्ण चक्र अस्त व्यस्त हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, ठीक है। तथा इसके अधीन आने वाली, इसके अधीन कई कंपनियां, कई कंपनियां, इसके अधीन कई कंपनियां अपने संपूर्ण चक्र में कई प्रकार से बेरोजगारी उत्पन्न कर देती है, संपूर्ण चक्र में कई प्रकार से बेरोजगारी उत्पन्न कर देती है, बेरोजगारी उत्पन्न कर देती है, उत्पन्न कर देती है, कर देती है। एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल बताने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए एक नोकिया कंपनी थी, आप समझते हैं, ठीक है सर। हालांकि आज की डेट में नोकिया बंद हो चुकी है, पहले मेरे पास भी नोकिया का फोन था, ठीक है, नोकिया 6 करके एक फोन आता था, वो था मेरे पास, मेटल का बना था वो, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे नोकिया फोन, तो नोकिया जब फोन, स्मार्टफोन की बात करो, स्मार्टफोन अब बनने बंद हो गए ना, इसलिए तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी, मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी, निर्माण भी होता था। जब निर्माण हो जाता था, निर्माण हो जाने के बाद पैकिंग वगैरह भी होती थी, उसके बाद आगे भी भेजते थे, ठीक है, पैकिंग वगैरह भी होती थी, पैकिंग वगैरह हुई, जी हाँ। उसके बाद पैकिंग के बाद उसको आगे हम भेजते थे मार्केट प्लेस में, उसके बाद मार्केटिंग होती थी, मार्केटिंग होती थी, मार्केटिंग के बाद ये होलसेलर्स को जाता था, होलसेलर्स को जाता था, और उसके बाद होलसेलर्स के बाद ये ब्रांड स्टोर पे जाता था, ब्रांड स्टोर्स पे जाता था जहां से लोग खरीदते थे, ब्रांड स्टोर्स पर जाता था जहां से लोग इसको खरीदते थे, जहां से इसकी सेल होती थी, क्लियर जी सर। तो अब इसमें क्या होता था, जैसे मान के चलो नोकिया का फोन है, ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फोन 1 करोड़ रुपए के फोन सेल हुआ है, सेल मान के चल रहे हैं 1 करोड़ रुपए के हुए, 1 करोड़ रुपए के हुए सर, एग्जांपल 1 करोड़ का सेल हुआ है, सेल कितने का हुआ, 1 करोड़ का, ठीक है सर जी। तो उस 1 करोड़ में से ब्रांड स्टोर ने होलसेलर से भी तो खरीदा होगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि 1 करोड़ में से लगभग 10 लाख रुपए इसी ने बचा लिए, 10 लाख ज्यादा हो जाएगा, या 5 लाख रुपए इसी ने बचा लिए, 5 लाख रुपए इसी ने बचा लिए, ठीक है। बाकी के जो है 95 यहाँ पहुंचे, जी सर, 95 5 लाख इसने बचाए, 95 इसने आगे भेजे, 10 लाख इसने बचा लिए क्योंकि बड़ा है तो ज्यादा बचाएगा, ठीक है, इसने यहाँ 85 भेज दिया। मार्केटिंग वालों ने क्या करे, 15 अपने लिए बचा लिए, 15 लाख। अब आगे कितने भेजे, 70 इन्होंने आगे भेज दिया पैकिंग वालों के लिए, 70 वालों ने क्या किया, 20 अपने लिए बचा लिए और 50 यहाँ भेज दिया। 50 में क्या किया, इसका जो मालिक है, इसका जो मालिक है 10 उसने बचा लिया, 10 लाख उसने बचा लिया, और बाकी का जो 40 है वो कच्चे माल वगैरह में लग गया, कच्चा माल या प्रोडक्शन कॉस्ट इसको बोल लीजिए, सीधा प्रोडक्शन कॉस्ट इसको बोल लीजिए, प्रोडक्शन कॉस्ट बोल लीजिए, प्रोडक्शन कॉस्ट बोल लीजिए, उत्पादक कारक की बात करते हैं आगे। अच्छा, जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो यहाँ 10 लोग काम करते थे, यहाँ कितने काम करते थे, मान के चलिए 100 लोग काम करते थे, 100 पीपल्स, 100 लोग काम करते थे। तो ये जो 40 लाख यहाँ पर आए हैं उसमें से 20 लाख जो है वो इन 100 लोगों की सैलरी थी। पैकिंग में जो इसने 20 लाख रुपए बचाए हैं, पैकिंग करने वाले भी 100 लोग थे, वो यहाँ से सैलरी लेते थे, मार्केटिंग करने वाले भी 100 लोग थे, तो इसमें से 15 लाख में से सैलरी लेते थे। ये 10 लाख जो होलसेलर्स थे, 50 होलसेलर्स हमारे पास थे, 50 होलसेलर थे और 50 लोग यहाँ पर भी सैलरी लेते थे, इनकी सैलरी 10 लाख में से आती थी। ये 5 लाख जो बचे, 10 लोग यहाँ पर भी थे जो ब्रांड स्टोर चलाते थे, वो लोग इस 5 लाख में से सैलरी लेते थे। तो माहौल क्या बना, अगर मैं कल को यहाँ से जो इस फोन को बना रहा है नोकिया को ही उड़ा दूं, ये 100 लोग बेरोजगार, ये 100 लोग बेरोजगार, ये 100 लोग बेरोजगार, ये 50 लोग बेरोजगार और ये 10 लोग बेरोजगार, तो पूरे चक्र के लोग क्या है, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये चक्र के लोग क्या पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। चलो, समझ में आई आपको बात। अब ये नोट कैसे होगा भाई, एग्जांपल नोट नहीं करना होता, सिर्फ डेफिनेशन नोट करनी होती है, समझाने के लिए होता है। सर रामलीला का प्लान कैंसिल हो गया, नहीं सर, ठीक है, जल्दी बताओ अगर आप तैयार है तो, ठीक है। सर पार्ले अभी यही करती है, ज्यादा पाई जाती है, गांव के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। कुछ ग्रामीण बेरोजगारी की बात करते हैं, 2-3 तरीके की क्या है। ये बेरोजगारी जो मैंने आपको यहाँ पर लिखाई है, ये पूरी बेरोजगारी जो है, संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, ये शहर और गांव दोनों जगह देखने को मिल जाती है। अब जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी लिखवा रहा हूं जो संपूर्ण रूप से गांव में देखने को मिलती है, मैं लिख नहीं रहा हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू लिखूंगा, ठीक है। चलिए बात को समझिए, मैं बता रहा हूं आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य, अदृश्य बेरोजगारी, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, मतलब एक प्रकार की, ये विशेष प्रकार की बेरोजगारी होती है, विशेष प्रकार की बेरोजगारी होती है, ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी। और विशेष प्रकार की बेरोजगारी होती है मतलब एक ही कार्य को करने के लिए जब आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, एक ही कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, तो वो चीज प्रचंड बेरोजगारी में आती है। एक ही कार्य, एक ही कार्य को करने के लिए, एक ही कार्य को करने के लिए, एक ही कार्य को करने के लिए जब एक से अधिक, मतलब आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, अधिक लोग कार्यरत होते हैं, आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, तो वो चीज प्रचंड बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। मेजरली है गांव में पाई जाती है, मुख्य तौर पर गांव में पाई जाती है, मुख्यतः गांव में तथा कृषि में मेजरली, मेजरली कहां पाई जाती है सर, गांव में पाई जाती है, कृषि के अंदर मेजरली पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, मतलब आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे एक खेत है, ठीक है, मान के चलो ये 20 बीघे का खेत है, 20 बीघा, ठीक है, इसमें 4 मजदूर काम कर रहे हैं, 4 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, या 4 मजदूर छोड़ो, 4 किसान काम कर रहे हैं, मजदूर इज नॉट एबल टू, मान के चलो 4 किसान है जो इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने बोई ईख, ईख आप शायद नहीं समझते होंगे, इसके अंदर उन्होंने बोया गन्ना, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बोया गन्ना, ठीक है भाई जी सर। अब गन्ना बोने के बाद इन्होंने इस 20 बीघा में से लगभग 80,000 के समथिंग होगा, 80,000 में एक बीघा निकलता होगा, तो 20 बीघे है, ठीक है, 8 दूनी 16, मतलब ठीक ठाक हिसाब किताब ये कर लूंगा, ठीक है। यहाँ मान के चले मोटा मोटा कि 15 लाख रुपए इन्होंने कमाए, 15 लाख इन्होंने कमाए। अच्छा, खेत की उर्वरकता इतनी ही अधिकतम है, अगर इन 4 किसानों के अलावा मैं यहाँ पे 6 किसान और लगा दूं और उसके बाद मैं गन्ना हो, तो वैल्यू तो अभी भी इतनी आई है, कमा तो अभी भी इतना ही पाओगे, आगे तो नहीं कमा पाते, कमा तो तभी भी इतना ही पाओगे। तो ये बाकी के जो 6 लोग हैं, 6 किसान हैं, ये क्या है, ये प्रचंड बेरोजगार है, ये प्रचंड बेरोजगार है,
ये कार्य करने लगे। मेजरली क्या होता है, जो किसान फैमिली होती है उसके बच्चे होते हैं वो भी इसी के अंदर काम करने लग जाते हैं अपने खेतों के अंदर। ठीक है, जैसे आपकी अगर मैं बात बताऊं, मैं अपने एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो हमारे जैसे खेत है, तो हमारे खेत में पहले से भी काम हो रहा है। अगर मैं भी घर पे जाके लग जाता हूं, ठीक है, अगर मैं भी घर पे जाके लग जाता हूं, तो ऐसी स्थिति में मैं भी घर पे जाके खेती में लग जाता हूं, तो जो लोग पहले से हैं वो तो है ही, मैं भी जाके इंक्लूड हो जाऊंगा। तो पहले जो पैसा कमा पा रहे थे अभी भी पैसा तो वही कमा पाएंगे, बस मैं एक्स्ट्रा बढ़ गया क्योंकि मैं कार्यरत हूं, तो ऐसा मुझे भी मिलेगा। तो एक तरीके से हम तो बेरोजगारी ताकि हमारे बैठ वो प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है, जो दिखाई नहीं देती। एक ही कार्य करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, तो वो चीज प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी भी इसको कहा जाता है, अगर छिपी हुई, ठीक है, मतलब जो दिखाई नहीं पड़ती, तो इस प्रकार की बेरोजगारी इसको कहा जाता है। ठीक है, ओके, कोई समस्या नहीं सर। इसके बाद आपको देखने को मिलती है मौसमी बेरोजगारी। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलती है, मौसमी बेरोजगारी। बेटा एक ही तुम्हारा कमेंट मुझे दिख रहा है, आप निश्चित रहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। स्टैटिक जीके की क्लास शाम को 6 बजे होगी। ठीक है, चलो चेक कर लेना, अगर लगी हुई है तो देख लेंगे। ठीक है, चलो नहीं तो फिर आपको पता है क्या करना है आपको। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी बेरोजगारी के बारे में। एक आपकी होती है मौसमी बेरोजगारी, एक होती है आपकी मौसमी बेरोजगारी। अभी मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, देखो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, ऐसे वर्कर जो पूरे साल में कुछ विशेष अवधि के लिए ही कार्यरत होते हैं, ऐसे कामगार, कामगार जो वर्ष भर में, जो वर्ष भर में एक विशेष अवधि के दौरान, एक विशेष अवधि के दौरान कार्यरत रहते हैं, एक विशेष अवधि के दौरान कार्यरत रहते हैं, विशेष अवधि के दौरान कार्यरत रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, मतलब वो पूरे साल काम नहीं करते। ठीक है, चलिए, वो कुछ समय के लिए ही काम करते हैं, तो वो चीज मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आपको बात बताऊं, जो गन्ना व्यापारी है, गन्ना व्यापारी, एग्जाम्पल के लिए गन्ना व्यापारी, अब गन्ने का व्यापार जो होता है तो वो तो सिर्फ सर्दियों में होता है। मूंगफली के व्यापारी, मूंगफली के व्यापारी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गन्ना व्यापारी हो गया, मूंगफली के व्यापारी हो गया, गन्ने के जूस वाले हो गए, आम के जूस वाले हो गए, वो एक मौसम से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, नोट करो आप। ये ज्यादा हैवी हो गया भाई, कोई चक्कर नहीं, क्लियर हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो दोनों एग्जांपल मैंने बताए मेजरली गांव में आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ दो एग्जांपल ऐसे बता देता हूं जो मेजरली आपको शहरों में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू आशीष, बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है, शहर की तरफ से बता रहा हूं, एक तो औद्योगिक बेरोजगारी, ये शहरों में पाई जाती है बहुत ज्यादा, औद्योगिक बेरोजगारी, और एक होती है मेरे बच्चे शिक्षित बेरोजगारी। मैं पहले लिख लेता हूं ताकि मुझे पता रहे कि भाई इतने में लिखना है, मैं ज्यादा मैं फैला देता हूं रहता। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, अब औद्योगिक बेरोजगारी को समझिए आखिरकार औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है। जब किसी उद्योग में, जब किसी उद्योग में, जब कोई उद्योग चल रहा है, ठीक है, चलिए, पुरानी तकनीकों के कारण, पुरानी तकनीक को नई से बदलकर लोगों में कटौती की जाती है, पुरानी तकनीक को नई से बदलकर, बदलकर, ठीक है, लोगों में कटौती की जाती है, लोगों में कटौती की जाती है, करते हैं। यह औद्योगिक बेरोजगारी होती है, यह औद्योगिक बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी होती है। एग्जांपल के लिए एआई का यूज करने से बहुत सारे लोगों की रोजगार चली गई है, जब से एआई आया। एग्जांपल के लिए एआई के आने से लोगों की जॉब जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लोगों की जॉब्स जाना, लोगों की जॉब्स जाना, या कंप्यूटर आने के कारण मुनीमों का कम हो जाना, कंप्यूटर आने के बाद मुनीमों का कम हो जाना, कंप्यूटर के बाद मुनीमों का कम हो जाना, मुनीमों का कम होना। अच्छा, मुनीम समझते हैं, मुनीम कौन होते हैं, मुनीम होते हैं हिसाब चीजें होते हैं जो हिसाब रखते हैं। ठीक है, चलिए, नीलेश उर्फ नीलू, आपकी कमेंट मुझे आ रही है बच्चे। शिक्षित बेरोजगारी, जब आपको रोजगार आपकी दक्षता के अनुसार ना मिले, जब आपको रोजगार, जब आपको रोजगार आपकी दक्षता के अनुसार ना मिले, आपकी दक्षता के अनुसार ना मिले, अनुसार ना मिले, जब आपको जो रोजगार मिलता है वो आपकी दक्षता के अनुसार नहीं मिलता, मतलब आप एमए पास है, आप पीएचडी है, उसके बाद भी अगर आप बेलदारी कर रहे हैं तो वो चीज क्या है, वो आपके लिए बेरोजगारी है। ठीक है, समझो, मतलब आप शिक्षित हैं, अत्यंत शिक्षित है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको काम जो मिल रहा है वो एज ए लेबर मिल रहा है, तो वो चीज क्या होगी, वो आपको परेशान कर सकती है। यानी एक पीएचडी है, एक एमटेक व्यक्ति है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक टेलीकॉलर की भांति कार्य कर रहा है, तो शिक्षित बेरोजगारी है। एग्जांपल के लिए ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है रंगा, इसका नाम क्या है, रंगा। अभी जो रंगा नाम का चीता है, ये पीएचडी है, पीएचडी एमटेक है, पीएचडी एमटेक है, और कार्य कैसे कर रहा है, वर्किंग एज टेलीकॉलर, फोन उठाने वाला, वर्किंग एज टेलीकॉलर। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये तो पूरी तरीके से भाई इसके साथ गलत अन्याय है, क्योंकि इसकी दक्षता तो भाई इंजीनियरिंग में है ना, चीते की आप इसे काम करा रहे हो, कैसा होगा टेलीकॉलिंग का, तो वो चीज क्या है, बेरोजगारी है, बहुत हैवी प्रकार की बेरोजगारी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उस सवालों के उत्तर देना। हरजीत नाम का बच्चा, सर मेरा एक डाउट है, हरजीत अगर इसकी जगह आपने अपना डाउट लिख दिया होता तो शायद वो सॉल्व भी हो गया होता। हिसाब चाहिए, मुनीम कहते हैं जो हिसाब रखते हैं, ईशु ने सही बताया। आगे बढ़ो, आपसे सवाल पूछना, क्वेश्चन। नाउ वी केम टू द क्वेश्चन पार्ट, अब हम क्वेश्चन पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, किस प्रकार की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार एक विशेष कंपनी होती है, पहला क्वेश्चन, किस प्रकार, प्रचंड में सर्वाधिक किस प्रकार की बेरोजगारी, कम आय की प्राप्ति, प्राप्ति ना हो पाना, नहीं हो पाना। ठीक है भाई, करा देंगे, हरजीत करा देंगे भाई। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, किस प्रकार की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार एक विशेष प्रकार की कंपनी होती है। प्रचंड बेरोजगारी कैसी होती है, ये नहीं हो सकता। मौसमी बेरोजगारी गांव में होती नहीं होता, शिक्षित बेरोजगारी शहरों में होती है, पर इसके रोजगार मतलब इसके लिए कोई कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। करेक्ट आंसर वुड बी ए, पहले का हो जाएगा ए। भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक कृषि में लोग कार्यरत हैं, कृषि के अंदर प्रचंड बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाना, गरीबी है।
कमाई की प्राप्ति, दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। कमाई की जो प्राप्ति होती है ये हम मंदी कह सकते हैं इसको, डिफेक्शन। ठीक है, चलिए डिफ्लेशन, डिफ्लेशन। गर्लफ्रेंड का ना होना ये विशेष बीमारी, ठीक है, इसे तो आप काट दीजिए। भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाना ये भी गरीबी होती है, ठीक है। चलो, बेरोजगारी का मतलब होता है क्षमता से कमाई प्राप्त करना, याद रखना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी ए, और ए बी ए कोड किसी ने नहीं चूज किया। बड़े लानत की बात है कि आप लोग इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, ऐसे मत किया करो। भारत में मौसमी बेरोजगारी इतनी नहीं पाई जाती, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर शुरू होता है वो होता है आपका आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आभार, धन्यवाद, आप क्लास के अंदर आए। आज क्लास में थोड़ा छोटा रखना, कारण आप जानते हैं, ठीक है। तब